हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग परमानेंट टिश्यू पढ़ रहे थे। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी पैरेन्काइमा हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कोलेनकाइमा। फिगर मैं बोर्ड पे बना दी हूं इसका, कोलेनकाइमेटस टिश्यू का। ये कोलेनकाइमा है या कोलेनकाइमेटस टिश्यू है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसको भी मैं लिख दी हूं, एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। याद कीजिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा हम लोग पढ़ चुके थे, अभी हम लोग कोलेनकाइमा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलेनकाइमा consists of elongated living cells. पैरेन्काइमा भी लिविंग सेल था, ये भी लिविंग सेल ही है बट इलोंगेटेड लिविंग सेल, यानी थोड़ा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है इसका। सेल्स हैव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट etc। अब कहता है कि सेल्स में क्या होता है, लिविंग सेल है, हैव न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ मैं लिखी हूं इसलिए कि इसका फंक्शन भी आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। अब ये स्ट्रक्चर है आपका कोलेनकाइमा का, कोलेनकाइमेटस टिश्यू का। अब आप कहेंगे कि आपने लिखा इलोंगेटेड लिविंग सेल, यहाँ पे आपने बनाया है खटभुज पॉलीगोनल। हाँ, ये इसका जैसे ऐसे इलोंगेटेड सेल्स हुए बट ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो ऐसे जो स्ट्रक्चर होगा गोल गोल वही आएगा ना, तो ये ट्रांसफर सेक्शन है। ये ऐसे लंबा है लेकिन ऐसे काटेंगे तो गोल स्ट्रक्चर ही आएगा, तो ये उसका ट्रांसफर सेक्शन है कोलेनकाइमा का। अब देखिए, कहता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म मीन्स साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, तो प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। सेल वॉल है, वैक्यूल्स है। तो ये हो गया इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइए, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल वॉल किस चीज के बने होते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन के, यानी प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं। लिविंग सेल है, सेकेंडरी सेल वॉल जैसे ही होगा डेड सेल हो जाएगा, इसलिए ये लिविंग सेल है, इसका सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज में जनरली हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन होते ही होते हैं। तो सेल वॉल यानी प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें, इलोंगेटेड लिविंग सेल्स है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल सारे इसमें प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनेल में जैसे क्लोरोप्लास्ट एक हमने डाला, सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना हुआ है। अब देखिए थोड़ा इसका स्ट्रक्चर, ये इलोंगेटेड सेल तो है लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा कुछ और दिख रहा है। द सेल वॉल ऑफ कोलेनकाइमा cells are irregularly thickened especially at the corner। कहता सेल वॉल ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स, कोलेनकाइमा टिश्यू, कोलेनकाइमेटस टिश्यू जितने सेल्स के, जिस सेल्स के बने होते हैं उस सेल्स का वो मोटाई जो होता है वो इरेगुलर होता है। ऐसा नहीं है कि बराबर मोटा है। देखिए इस सेल्स की मोटाई, सेल वॉल की मोटाई बराबर नहीं है, कहीं ज्यादा मोटा है कहीं कम मोटा है, इसलिए कहता है कि सेल वॉल ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स, कोलेनकाइमा सेल का सेल वॉल इरेगुलरली थिकेंड, इरेगुलर मोटा होता है, रेगुलर नहीं यानी बराबर नहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं पे मोटा होता है। कहाँ, स्पेशली एट द कॉर्नर, विशेष रूप से कोने पे, कॉर्नर पे। जैसे देखिए ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, जितने भी कॉर्नर हैं, जितने भी कोने हैं वहां की मोटाई ज्यादा है। तो ये आपका पॉइंट, थर्ड पॉइंट यही कहता है कि कोलेनकाइमा में, कोलेनकाइमेटस टिश्यू के जो भी सेल्स होते हैं उसके सेल वॉल की मोटाई इरेगुलर होती है, बराबर नहीं होती है, कॉर्नर पे थिकनिंग होती है, क्योंकि सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो जाता है वहां पे, सेल्यूलोज उसके कॉर्नर पे जमा हो जाते हैं, इसलिए ये इरेगुलर शेप का हो जाता है।
कॉलेनकाइमा। और ये जो इसके कॉर्नर पे थिकनिंग होती है सेल्यूलोज का, डिपोजिशन होता है, इसी के कारण इसको सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों मिलता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, कहां कहां पाया जाता है? फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम्स, पेटियोल्स, लीफ मिडरिब्स इटिस। कहां कहां पाया जाता है? स्टेम के हाइपोडर्मिस पे। हाइपोडर्मिस क्या है? स्टेम स्ट्रक्चर हम लोग अभी नहीं पढ़े हैं। इस तरह से मान लीजिए ये स्टेम है ना, तो फिर स्टेम का भी हम लोगों ने टीएस काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया। तो आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज एपिडर्मिस, उसके बाद का फिर दूसरा लेयर उसके अंदर वाला जो है दैट इज हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस पैरेनकाइमा का बना होता है और हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा का बना होता है। तो कहता है कहां पाया जाता है? फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम्स। स्टेम के हाइपोडर्मिस में, जितने भी प्लांट में स्टेम होते हैं ना डाइकोट में कॉमनली, तो उनके आउटर मोस्ट लेयर हो गया एपिडर्मिस पैरेनकाइमा, उसके बाद उसके अंदर वाला लेयर जो हुआ तुरंत बाद सेकेंड लेयर दैट इज हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा के बने होते हैं। यानी हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम में पाया जाता है कॉलेनकाइमा। पेटियोल, पेटियोल मीन्स लीफ का ये डंठल, पत्तियां होती है ना तो उसमें डंठल लगे होते हैं, इस तरह से पत्तियां होती है, उनके जो डंठल होते हैं दैट इज पेटियोल, पेटियोल्स यानी पत्तियों के डंठल। तो इसमें भी कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका फंक्शन ही है सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल सपोर्ट। तो ये पेटियोल जो है क्या करता है? इसको बेंड करने में मदद करता है और ये टूटता नहीं, इसलिए यहाँ पे पेटियोल में पाए जाते हैं। और लीफ मिडरिब्स, पत्तियों के मिडरिब में, मिडरिब कौन हो गया? ये लीफ है तो इसके बीच का ये जो वेन है दैट इज मिडरिब। तो पत्तियां तो फ्लेक्सिबल होती है ना, इसलिए उनके मिडरिब में भी, नहीं तो वो मिडरिब टूट जाएगा अगर पत्तियां मुड़ेगी तो वहां भी कॉलेनकाइमा पाया जाता है, एटीसी, है ना। यानी वो सारे पार्ट्स में जो सपोर्ट भी देते हैं, कैसा सपोर्ट? फ्लेक्सिबल सपोर्ट, कि झुक रहा है भी, बेंड हो रहा है बट टूट नहीं रहा है, वैसे जगहों पे कॉलेनकाइमा पाया जाता है। एंड दैट इज हाइपोडर्मिस स्टेम का, जहां कॉलेनकाइमा, पेटियोल यानी पत्तियों के डंठल पे, लीफ मिडरिब पत्तियों के मिडरिब में, इन सब जगहों पे कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, जिससे वो आराम से बेंड कर सकते हैं लेकिन ब्रेक नहीं होते, टूटते नहीं। जनरली नॉट फाउंड इन रूट्स, कहता है कि जनरली रूट में नहीं पाए जाते, मे भी किसी किसी में हो सकता है, लेकिन ऐसे रूट में एब्सेंट होते हैं कॉलेनकाइमा। तो आप इसको एक बार फिर से थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, ये तो आपका हो गया लिखा हुआ जो भी है। ये देखिए थिकनिंग ऑफ एट कॉर्नर्स, मैं इधर हो जाती हूँ, कोने पर का थिकनिंग, मोटापा है ना, जिसके कारण इसका इरेगुलर शेप होता है। और ये है क्या? डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का प्रोटोप्लाज्म हो गया, चूंकि लिविंग सेल है, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म कहे जाते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, सेल वाल हो गया, मोटा सेल वाल, और बीच में वैक्यूल्स हो गए। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और ये इलोंगेटेड लिविंग सेल्स है, बट ये सेक्शन जो है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसलिए लंबा सेक्शन तो आएगा नहीं ट्रांसवर्स अगर काटेंगे तो, और लॉन्गिट्यूडनल काटेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर नहीं आएगा, इसलिए ये टीएस है उसका, ये है टीएस, टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉलेनकाइमेटस टिश्यू। ये कॉलेनकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है, कॉर्नर का थिकनिंग, प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, सेल वॉल, वैक्यूल्स, ये हो गया आपका कॉलेनकाइमा। इसको अब मैं थोड़ा सा मिटा रही, चूंकि फंक्शन मैं नहीं लिखी हूं अभी, स्पेस नहीं बचा था।
फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट भी और फ्लेक्सिबल भी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल सपोर्ट, इसका फंक्शन हो गया। मेन फंक्शन इसका यही है, लेकिन और भी फंक्शन इसके होते हैं, जैसे ग्रोथ भी, और थर्ड क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस भी, है ना। चूंकि क्लोरोप्लास्ट है और लिविंग सेल है तो मे भी ग्रोथ भी हो सकता है, लेकिन मेन फंक्शन इसका है फ्लेक्सिबल सपोर्ट। या दो में अगर करना चाहेंगे आप 2 मार्क्स का, तो सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी जहां भी कोलेनकाइमा पाए जाते हैं या कोलेनकाइमा प्लांट के वैसे पार्ट्स में पाए जाते हैं जो फ्लेक्सिबल भी होते हैं बट टूटते नहीं, इसलिए सपोर्ट भी देता है उनको और फ्लेक्सिबल भी बनाता है। तो ये मेन फंक्शन है इसका। और लिविंग टिश्यू है, मे बी ग्रोथ भी हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोलेनकाइमा, ये हो गया आपका कोलेनकाइमा का फिगर। ये नीचे स्क्लेरेनकाइमा का फिगर है, ये आपके कोलेनकाइमा का फिगर हो गया। अब मैं इसको मिटा रही, अब हम लोग चलते हैं स्क्लेरेनकाइमा में, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा में, थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। दो अभी तक हम लोगों ने देखा, पैरेनकाइमा एंड कोलेनकाइमा, दोनों लिविंग सेल थे, बट स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल है। सबसे पहले तो देख लेते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। लॉन्ग नैरो सेल्स, ये लंबा सेल, इलोंगेटेड सेल्स होता है, यानी लंबा सेल्स होता है ये, और नैरो पतले पतले सकरे सकरे, लॉन्ग नैरो सेल्स, या कंसिस्ट ऑफ, ऐसा कर दें तो बेटर रहेगा। क्या लॉन्ग नैरो सेल? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ sclerenchymatous tissue consists of long narrow cells। ये नैरो है, और परहैप्स आप लोग को दिक्कत हो, लॉन्ग नैरो सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा किस तरह का स्ट्रक्चर रखता है, उसका सेल कैसा होता है? लंबे और संकरे, पतले पतले। यहां देखिए स्क्लेरेनकाइमा का आपका बना हुआ है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ये लंबा पतला पतला सेल होता है, लॉन्ग नैरो सेल्स। cells generally dead at maturity, dead at maturity।
intercellular space, lumen and cavities are absent. Have conspicuous middle lamella. Found throughout plant cells. इसका छोड़ दीजिए, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। कहता है स्क्लेरल कामेटस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स। ये कैसे सेल के बने होते हैं? लंबे पतले सकरे, नैरो मीन्स सकरा पतला, लॉन्ग नैरो सेल्स। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका स्क्लेरेनकाइमा का, लंबा नैरो सेल्स। स्क्लेरेनकामेटस सेल्स जनरली डेड एट मैच्योरिटी। कहता है कि स्क्लेरेनकामेटस सेल जो है वो हम लोग जानते हैं कि कैसा सेल होता है, डेड सेल। तो स्क्लेरेनकामेटस सेल जो है वो इसका डेवलपमेंट पैरेन्काइमा से ही होता है, लेकिन मैच्योर होते होते जब ये फंक्शनल हो जाता है, मैच्योर हो जाता है तो डेड सेल हो जाता है, ये लिविंग सेल नहीं रहता है। एक मिनट, यहाँ पे एक पॉइंट और मैं लिख दूं, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा, ये आपका सिक्स्थ हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैं डालूं थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके सेल वॉल कैसे होते हैं? मोटे होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं। स्क्लेरेनकामेटस सेल जनरली डेड एट मैच्योरिटी, मैच्योर होने के बाद डेड सेल हो जाते हैं और इसके सेल वॉल मोटे हो जाते हैं, यानी लिग्निन का जमाव हो जाता है, लिग्निन उस पे लिग्निन परत चढ़ जाता है, यानी सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। प्राइमरी में आपका सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन हो गया और सेकेंडरी सेल वॉल यानी लिग्निन हो गया। तो इसके सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल भी होते हैं, इसलिए थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, इसका सेल वॉल मोटा और लिग्निफाइड होता है। तब इंटरसेलर स्पेस, ल्यूमेन एंड कैविटीज आर एब्सेंट, इसलिए इंटरसेलर स्पेस, ल्यूमेन और कैविटीज एब्सेंट होते हैं। इसको मैं फिर से अच्छा से लिख दूं, 1 मिनट। डेड एट मैच्योरिटी, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। अब ये लास्ट वाला मैं कर देती हूं, फोर्थ इंटरसेलुलर स्पेस, ल्यूमेन एंड कैविटीज आर एब्सेंट। अब सही हो गया आपका, अब दिखेगा क्लियर। थिक लिग्निफाइड सेल वॉल यानी प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल दोनों वाल हो गए, लिग्निफाइड हो गया, इम्परमिएबल हो गया, इसलिए इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस, कोई ल्यूमेन, कोई कैविटी कुछ नहीं होता है, बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और मोटे लिग्निफाइड सेल वॉल इसमें होते हैं। हैव कॉन्स्पिक्यूअस मिडिल लैमेला, ये क्या है? दो सेल के बीच में एक स्पष्ट, कंस्पिक्यूअस मींस स्पष्ट, क्लियर एक मिडिल लैमेला यानी बीच का पार्ट दिखाई पड़ता है दो सेल के बीच में। यहाँ पे ये सेल इस तरह से देखिए, एक सेल ये स्टार्ट हुआ यहां से और एक सेल ये है, इसके बीच में एक मिडिल लेयर भी होता है, यानी दो सेल आपस में जुड़ते हैं एक मिडिल लैमेला के द्वारा।
समझ रहे हैं ना? ये बीच का जो पार्ट हो गया, दिस इज मिडिल लैमेला। ये सपोज दैट मैं बस रफ बना रही हूं, दो सेल हो गए, ये आपस में बिल्कुल सटे सटे होते हैं, है ना? इनका सेल वॉल ठीक होता है, लिग्निफाइड होता है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, लेकिन बीच में एक मिडिल लैमेला होता है जो क्लियर दिखाई पड़ता है, यानी कॉमन वॉल। ऐसा घर देखे होंगे कि दो लोगों का एक ही दीवार है बीच का, फिर उसके बाद अपना अपना रूम बनाए हुए हैं लोग, तो ये मिडिल लैमेला है जो दो सेल के बीच में क्लियर, है ना, कंस्पिक्यूअस मिडिल लैमेला, क्लियर स्पष्ट मिडिल लैमेला दिखाई पड़ता है। किसमें? स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर में, यानी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के सेल्स के बीच में एक मिडिल लैमेला भी प्रेजेंट होता है जो क्लियर दिखाई देता है, लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस, ल्यूमेन और कैविटीज नहीं होते हैं। पैक होता है टाइटली, लेकिन बीच में एक कॉमन वॉल होता है जिसको मिडिल लैमेला के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए, कहां पाया जाता है? थ्रू आउट प्लांट सेल। प्लांट सेल में कहीं भी हो सकते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। अब आ जाइए, ये स्क्लेरेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू दो तरह के होते हैं। कौन कौन? फाइबर एंड स्क्लेराइड्स। फाइबर इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल टेपरिंग एंड वाले होते हैं, और स्क्लेराइड्स थोड़ा स्फेरिकल इरेगुलर शेप का, इस तरह का छोटा सा होता है। तो इन दोनों को भी जरा सा देख लें हम लोग। एग्जाम्पल इसका मैं नहीं लिख रही, दोनों में अलग अलग लिखती या फिर लिख दे रही हूं। जैसे आप कोकोनट हस्क, कोकोनट हस्क हो गया आपका, बम्बू हो गया आपका, नट्स हो गए आपके, वालनट, इटीसी, सीड कोट हो गया आपका। तो ये फाइबर पाए जाते हैं आपके नारियल में हो गया, बांस में हो गया, भिंडी में हो गया, जूट में, हेम्प में हो गया, इन सब में स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं। अब इसमें फिर हो जाएगा फाइबर और स्क्लेराइड्स। फाइबर किस में पाए जाते हैं और स्क्लेराइड्स किस में पाए जाते हैं। तो चलिए इसको मैं मिटा रही थोड़ा सा। सॉरी, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट हो गया आपका फाइबर और सेकंड हो गया आपका स्क्लेराइड्स। फाइबर और स्क्लेराइड्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फाइबर जो है वो लंबे लंबे होते हैं। फाइबर का पहला देख लेते हैं हम लोग, है ना। इलोंगेटेड cylindrical cells have tapering ends, है ना। सेल वॉल सबका थिक लिग्निफाइड ही होगा, बट लिख दे रही हूं, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल। Cell wall have pits. Have pits. ये हो गया आपका स्क्लेरेनकाइमा, सॉरी, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू या स्क्लेरेनकाइमा इज ऑफ टू टाइप्स, फाइबर एंड स्क्लेराइड्स। फाइबर हो गए इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल, सेल्स हैव टेपरिंग एंड्स। अब टेपरिंग एंड्स क्या है? इलोंगेटेड तो समझ रहा है, लंबा लंबा, जैसे ये देखिए, ये स्क्लेरेनकाइमा का ही है, ये कॉलेनकाइमा का है।
ये कॉलेनकाइमा का है, ये स्क्लेरेनकाइमा का है। तो इलोंगेटेड, लंबे, सिलिंड्रिकल, थोड़ा सिलेंडर लाइक, और हैव टेपरिंग, टेपरिंग एंड मींस दोनों एंड क्लोज, बंद। इस तरह से देखिए ये भी बंद है, धीरे धीरे नुकीला होकर के बंद हो गया, इधर भी बंद है, इसे कहते हैं टेपरिंग एंड्स। थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, इसका भी चूंकि स्क्लेरेनकाइमा है, सेल वॉल मोटा लिग्निफाइड ही होगा, बट हैव पिट्स, लेकिन इसमें पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, बीच में मिडिल लैमेला होता है और दोनों तरफ के सेल वॉल में गड्ढे होते हैं। तो ये हो गया आपका फाइबर। फाइबर कहाँ पाए जाएंगे? नारियल के हस्क में, नारियल के भूसे में उसका कवरिंग जो होता है, या फिर आपका हम्प्स, जूट जिसको कहते हैं, सन, और आप लोग शायद सन देखे भी होंगे कि नहीं, सन नहीं, तो हम ही याद रखिए, कोकोनट याद रखिए, बम्बू याद रखिए, मोटा मोटी याद रखिए, ऐसे भिंडी भी याद रखिए, जितना भी रेशेदार है जो फाइबर लाइक रेशे वाले हैं वो सारे हो जाएंगे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। और स्क्लेराइड्स कौन हो जाएगा? इसका भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख दूं। ये हो जाएगा आपका कैसा? स्फेरिकल, स्मॉल, छोटा भी होता है उससे, स्मॉल, स्फेरिकल, इरेगुलर शेप्ड सेल्स। सेल्स कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। इसका लंबा लंबा फाइबर लाइक था, क्योंकि उसका नाम ही फाइबर है। स्क्लेराइड्स ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं, इनका शेप भी स्फेरिकल, गोल भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है, और छोटे होंगे, और थोड़ा कुछ इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, यानी इरेगुलर शेप का होता है, लेकिन छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इनका भी सेल वॉल थिक और लिग्निफाइड ही होगा। इसके सेल वॉल में भी स्क्लेरेनकाइमा जो भी होगा लिग्निफाइड सेल वॉल ही होगा, थिक सेल वॉल ही होगा, डेड सेल्स ही होंगे, बट स्ट्रक्चर में दोनों के सिर्फ डिफरेंस है, इसको ही याद रखिएगा। और ये कहां कहां पाया जाता है? फाउंड इन नट सेल्स, pears, etc. या कॉमनली हम लोग अगर कहें तो स्क्लेरेनकाइमा, लास्ट में मैं लिख दे रही स्क्लेरेन, स्क्लेरेनकाइमा found in roots, stems, leaves, flowers and fruits, all parts of the plants. स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? जड़ में, तने में, पत्तियों में, फ्लावर में, फ्रूट्स में, सब जगह पाया जाता है। तो ये कॉमन स्क्लेरेनकाइमा का हो गया। अब फाइबर और स्क्लेराइड में अगर हम बांटते हैं तो फाइबर हो जाएंगे, क्योंकि इलोंगेटेड होते हैं, वैसे पार्ट्स में जहां पे रेशेदार स्क्लेरेनकाइमा है, जैसे बम्बू हो गया आपका, नारियल हो गया आपका, भिंडी हो गई आपकी, हम्प्स हो गया आपके, तो इन सब में ना रेशेदार फाइबरस स्क्लेरेनकाइमा होता है। और कुछ जैसे नट सेल, नट सेल का मतलब ये सीड कोट उसका हो गया फ्रूट्स का, जैसे आप क्या अखरोट, बादाम, इन सब के सेल, यानी ये सेल नहीं है, कवर कितना टफ होता है, तो वहां पे स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। पियर्स, नाशपाती का भी एप्पल से ज्यादा टफ होता है उसका ये फ्रूट वाल, तो उसमें भी स्क्लेराइड्स पाए जाते हैं। यानी इस तरह टफ हो थोड़ा तो वहां स्क्लेरेनकाइमा के स्क्लेराइड्स पाए
फाइब्रस स्ट्रक्चर होंगे वहां पे फाइबर पाए जाएंगे, बट दोनों स्क्लेरेनकाइमा ही है। और इस तरह से वो सारे प्लांट पार्ट्स को कवर कर लेते हैं, रूट्स में भी, स्टेम में भी, लीव्स में भी, फ्लावर्स में भी, फ्रूट्स में भी, हर जगह पाए जाते हैं। ये हो गया आपका स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, तीनों। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा लिविंग हो गया, स्क्लेरेनकाइमा डेड हो गया एट मैच्योरिटी। इसलिए मैं लिखी कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू से ही इसका ओरिजिन वहीं से है। तो जैसे जैसे मैच्योर और फंक्शनल होता है ये डेड सेल हो जाता है, इसलिए इसमें प्राइमरी सेल वाल है, लिग्निफाइड सेल वाल है। बाकी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, थैंक्स।